हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट इफ का सही यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, काउंट इफ फार्मूला एक स्टैटिकल फार्मूला होता है जो कि स्ट्रिंग को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से एक टेबल तैयार करके रखी है जिसके अंदर सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, कास्ट, रिलीजियस, एज हेडिंग का यूज़ किया गया है और हेडिंग के हिसाब से मैंने पहले से कोई डाटा फिल करके रखा है। आप भी चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह की एक्सेल शीट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फार्मूले का किस तरह से आपको सही यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए ये जो टेबल है इसमें आप ये पता लगाना चाहते हैं कि क्लास 10 में कितने स्टूडेंट हैं, तो ये पता आप काउंट इफ फार्मूले का यूज़ करके आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ पर भी आपको फार्मूला लगाना है वहाँ पर सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है और फार्मूले को आपको टाइप करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला आपसे रेंज पूछता है तो आपको क्या करना है, पूरी टेबल को है सिलेक्ट कर लेना है। आप माउस का यूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपसे क्राइटेरिया पूछता है, तो जो भी आपको काउंट करना है वो आपको डबल इन्वर्टेड कोमे में टाइप कर देना है। तो हमें जो क्लास 10 के स्टूडेंट काउंट करना है तो हमने क्लास 10 के लिए जो टेक्स्ट यूज़ किया है वो हम टाइप कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट 3 आया है क्योंकि हमारे पास क्लास 10 में टोटल 3 स्टूडेंट आपको अभी दिखाई दे रहे होंगे। तो हमारा रिज़ल्ट 3 आया है। अब मान लीजिए आपको इस टेबल में से पता लगाना है कि जनरल कास्ट के कितने स्टूडेंट हैं, तो ये भी आप पता लगा सकते हैं। इसके लिए भी आपको वही फिर से आपको इक्वल प्रेस करना है जहाँ पर भी आप फार्मूला लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपको काउंट इफ टाइप करना है। उसके बाद आपको फिर से पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कोमा लगाना है और क्राइटेरिया आपको डबल इन्वर्टेड कोमे में टाइप करना है और फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा लगाकर आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट यहाँ पर भी 3 आया है क्योंकि हमारे पास जो है जनरल कास्ट के टोटल 3 स्टूडेंट हैं। अब आपको मान लीजिए पता लगाना है कि टेबल में एससी और एसटी यहाँ पर 2 डिफरेंट कास्ट है और आपको पता लगाना है कि इन दोनों कास्ट के कितने स्टूडेंट हैं। तो ये भी आप काउंट इफ फार्मूले का यूज़ करके पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल प्रेस करना है और पहले काउंट इफ फार्मूला आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी रेंज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक कोमा लगाना है। उसके बाद आपको जो फर्स्ट जो आप कास्ट है उसको टाइप कर देंगे एससी। ठीक है, और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको इंटर प्रेस नहीं करना है। उसके बाद आपको एक प्लस साइन का यूज़ करना है और अगेन आपको क्या करना है, डियर फ्रेंड, काउंट इफ फार्मूला आपको टाइप करना है। उसके बाद फिर से आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है और फिर से आपको एक कोमा लगाना है और उसके बाद आपको डबल इन्वर्टेड कोमे में एसटी को टाइप करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट कास्ट हो चुकी है। उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे हमारा जो रिज़ल्ट आया वो 2 है क्योंकि हमारी जो टेबल हमने तैयार करी उसमें 2 ही स्टूडेंट है जो एससी और एसटी के हैं। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड, मान लीजिए आपके पास जो टेबल है उसमें आपको ये पता लगाना है कि 15 एज से ज़्यादा के कितने स्टूडेंट आपके यहाँ पर हैं, तो वो भी आप काउंट फार्मूले का यूज़ करके पता लगा सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको रिज़ल्ट चाहिए वहाँ पर आप इक्वल प्रेस करेंगे और फार्मूला आप टाइप करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रेंज में आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद एक कोमा लगाएंगे। उसके बाद आप डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेटर देन साइन का यूज़ करना है। उसके बाद आप, ठीक है, मान लीजिए आपको 15 एज से ज़्यादा चाहिए तो आपको यहाँ पर 15 टाइप कर देना है। उसके बाद आप डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आया 2 है क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो 15 एज है इसके अबाव जो हमारे पास जो स्टूडेंट है वो 17 एज के केवल 2 ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हमारा रिजल्ट यहाँ पर 2 आया है। तो इस तरह से भी आप डियर फ्रेंड काउंट इफ फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मैंने आपको टेक्निक बताई डियर फ्रेंड, इसका यूज़ करके आप बड़ी आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग या नंबर की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो डियर फ्रेंड, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारे कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।